जीवित पुत्री का व्रत कथा। एक बार नैमिषारण्य के रहने वाले ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ महर्षि सूत जी से पूछा, हे महर्षि सूत, घनघोर कलयुग में मनुष्य के बालक किस प्रकार दीर्घायु होंगे, यह आप प्रेम पूर्वक बताइए। महर्षि सूत ने कहा, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ हो रहा था, उस समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते ही पुत्र मर जाएंगे। तब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी। निर्णय न कर पाने के बाद स्त्रियों ने महर्षि गौतम के पास पहुंचकर अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। जिस समय वो स्त्रियां महर्षि गौतम के पास पहुंची, उस समय गौतम ऋषि आनंद के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर उन स्त्रियों ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और महर्षि गौतम से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस प्रकार जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके हम लोगों को बताइए। इस तरह स्त्रियों की बात सुनकर महर्षि गौतम बोले, आप लोग से मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। महर्षि गौतम ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर पांचों पांडव बड़े दुखी हुए। पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ महर्षि धौम्य के पास गयी। उसने धौम्य से पूछा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपा करके ठीक ठीक ढंग से हमें बताइए। महर्षि धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला और सत्य का आचरण करने वाला समदर्शी जिमुतवाहन नाम का एक राजा था। एक बार जिमुतवाहन अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल किसी स्त्री के रोने की आवाज आई। वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई विलाप कर रही थी। उसका रुदन सुनकर राजा जिमुतवाहन का हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास पहुंच गए और उन्होंने उस स्त्री से पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? उस बूढ़ी औरत ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद के साथ बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का प्रयत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन बच्चों का मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी राजा जिमुतवाहन पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग गरुड़ की तरफ कर दिया। यह देखकर गरुड़ ने कहा, देव योनियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल राजा जिमुतवाहन ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए। उन्होंने मांस खाना बंद कर दिया और बड़े आदर से राजा से उनके जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शैव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमुतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, अगर आप मुझे वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि अब तक आपने जितने प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामिन, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। महर्षि धौम्य ने कहा, पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर छिड़क दिया। ऐसा करने से सभी लोग पुनः जीवित हो गए जिनको पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ के लोग के बहुत सारे कष्ट दूर हो गए। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगुनी हो गई। राजा के अंग पुनः
पहले की भांति स्वस्थ हो गए। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुम्हारे यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है, वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई हैं। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी, वो दिनों दिन अपना सौभाग्य बढ़ाती जाएंगी, उनके वंश की भी वृद्धि होती जाएगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि को अष्टमी का व्रत करें, यानी सप्तमी युक्त अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। अगर इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जीमूत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए। राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। महर्षि धौम्य ने द्रौपदी से आगे कहा, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो। दुर्गा जी को यहाँ जीवित पुत्रिका कहा गया है। जीवित पुत्रिका का पूजन करने से तुम्हें अभिलषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कुतूहल उत्पन्न हुआ। वह पूर्वासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। महर्षि गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिल्ही ने सुन लिया। चील की पत्नी को चिल्ही कहते हैं। चिल्ही ने अपनी सखी सियारिन को बतला दिया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्ही ने और उस वृक्ष के खोंडर में रहने वाली सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चिल्ही किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुनाई, यानी जीवित पुत्री का व्रत कथा सुनकर आई और पीपल के खोंडर में रहने वाली सियारिन को भी उसने जीवित पुत्री का व्रत कथा सुनाया। सियारिन ने आधी कथा ही सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरे हुए शमशान में चली गई। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ही बिना खाए पिए ही रात भर रह गई। सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गाय का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों के बाद वे दोनों मर गईं और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्म ली। संयोगवश दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ। सियारिन बड़ी बहन और चिल्ही छोटी बहन के रूप में जन्म ली। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थीं, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के साथ और छोटी लड़की काशीराज के मंत्री के साथ ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को वह उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार से प्रयत्न किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से उन्हें बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनके माता यानी मंत्री और उसकी पत्नी के पास भेज दिया। किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी यानी अपनी बहन के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर
मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्ही थी और तुम सियारिन थी। दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं और मेरे बेटे जीवित रहते हैं। वे अभी जीवित भी हैं। हे महारानी, अब तुम भी उस जीवित पुत्री का व्रत को विधि पूर्वक करो तो तुम्हारे पुत्र दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथनानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। महर्षि सूत ने कहा, सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हों तो वह जीवित पुत्री का व्रत विधि पूर्वक करें। इति जीवित पुत्री का व्रत कथा।